नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो खास करके उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि यूपी में नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिका परिषद का चुनाव कब होगा, इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, किस महीने के किस सप्ताह में होगा। इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूँगा ही करूँगा। साथ ही साथ वोटर लिस्ट को लेकर के आपके बीएलओ के ऊपर के अधिकारी इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है वास्तव में, इन सारी बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम नगर पंचायत चुनाव कराने की जो सबसे पहली सीढ़ी है, वोटर लिस्ट का सुदृढ़ीकरण। वोटर लिस्ट में जो लोग मर गए हैं, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, जो लोग चले गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से निष्कासित करना। जो नए लोग 18 साल की उम्र या उससे अधिक में प्रवेश किए हैं उनका नाम जोड़ना। जिन लोगों का नाम ग्राम पंचायत में था अब उनका नाम नगर पंचायत में आ गया है, उनका नाम नगर पंचायत की सूची में जोड़ना। जहाँ जहाँ पर नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है उन नई नगर पंचायतों में ग्राम पंचायत की समस्त सूची को नगर पंचायत की सूची में सम्मिलित करना। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना कि कितने मतदाता किस वार्ड संख्या में रहेंगे या किस वार्ड संख्या की क्या चार दीवारी तय की गई है, उसका परिसीमन तो हो चुका। अब उस चार दीवारी के अंदर आने वाले सभी घरों में रहने वाले नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। ये कार्यक्रम इस समय बड़ी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से ये पता चला कि लापरवाही का अंबार लगा हुआ है। बीएलओ साहब कभी अपने रिश्तेदारी में चले जा रहे हैं, तो कभी अपने निजी कार्य को लेकर के व्यस्त हैं, तो कभी घर पे ही बैठ करके पूरे गांव का हिसाब किताब बना रहे हैं, तो कभी किसी सहयोगी को भेज दे रहे हैं गांव में। कुल मिला जुला करके बीएलओ साहब लोगों का कार्य करने का जो तरीका है वो संतोषजनक नहीं पाया जा रहा है। इसी वजह से जो 20 अक्टूबर का डेडलाइन दिया गया है कि 20 अक्टूबर तक मतदाता सूची से संबंधित सभी प्रकार के कार्य को संपन्न करा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये कार्य 20 अक्टूबर की बजाय 30 अक्टूबर तक संपन्न होगा, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में त्योहारों का भी तांता लगा हुआ है और ये ऐसे त्यौहार हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं किया जाता है। ये बड़े त्यौहार हैं, इनको सेलिब्रेट करना, इनके लिए सरकार द्वारा छुट्टी निर्धारित करना, ये सब ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अगर 20 अक्टूबर तक कार्य जहां पर अटके रह गए वहां पर कार्य 30 अक्टूबर तक भी संपन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हिंदुओं में। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के अगर आप हैं तो छठ पूजा भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है त्योहारों के बीच में। तो कुल मिला जुला करके नवंबर का प्रथम सप्ताह है या नवंबर का 10 तारीख भी आपकी मतदाता सूची को सुदृढ़ करने में लग जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि जब मतदाता सूची के कार्य को लेकर के इतना विलंब हो रहा है तो चुनाव भी तो विलंब से होगा। जी हाँ, पहले चुनाव का संभावित समय था नवंबर का अंतिम सप्ताह है, लेकिन अब चुनाव का संभावित समय हो रहा है दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी का प्रथम पखवाड़ा। दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी का प्रथम पखवाड़ा यूपी में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद का चुनाव कराने का एक अनुमानित समय दिख रहा है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल सूचना या घोषणा कहीं पर नहीं हुई है, परंतु कहते हैं ना कि कार्य की रफ्तार को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कार्य कब तक संपन्न हो सकता है। तो जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम अभी है, ये जब संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी कि किसी को आपत्ति हो कि मेरा नाम गलत वार्ड में चला गया, मेरा नाम गलत टाइप हो गया, मेरा नाम निष्कासित हो गया, मैं जीवित हूँ, मुझे मृत घोषित कर दिया गया। इस तरह की आपत्ति करने वाले लोगों को भी समय दिया जाएगा। तो मतदाता सूची के बाद आपत्ति वाला समय के बाद फाइनल सूची, उसके बाद उसके अनुसार मतदाता सूची में वार्ड संख्या सम्मिलित होता है।
वार्ड संख्या कितने में कितनी जातियां हैं, कितनी जाति के कितने लोग हैं, इसके आधार पर गुणा गणित लगा करके आरक्षण तय होता है। तो जब तक ये मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन नहीं होगा तब तक आरक्षण को तय करना मुश्किल है, और आरक्षण हो जाने के बाद फिर उसमें आपत्तियां मांगी जाएंगी कि किसी को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि के 1 सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां जिला कार्यालय में दर्ज कराए। फिर आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद फाइनल रिजर्वेशन आएगा, फिर चुनाव की तिथियां आएंगी, चुनाव होगा, जीत होगी, हार होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन ये सारी बातें एक वीडियो के अंदर मैंने कह तो दिया, लेकिन इन सभी बातों को अंजाम देते देते वक्त तो लगेगा, 2 महीने से भी अधिक वक्त लग सकता है। सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करके एक नया चेयरमैन बनाने में, नया मेयर बनाने में, नया सभासद या वार्ड मेंबर बनाने में। आपके आवेदन पर, आपके रिक्वेस्ट पर मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि सभासद का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिले में कितना खर्चा है, वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान कितनी धनराशि अधिकतम खर्च कर सकता है, या चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से होगा कि ईवीएम मशीन से होगा, चुनाव होगा तो वो चुनाव का बैलेट पेपर अगर होगा तो वो सफ़ेद होगा कि नीला होगा कि लाल होगा, किस तरीके का होगा, क्या खर्च की सीमाएं हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को, पहले पर्चा दाखिला के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना है, वो सारी बातें मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके लिए आग्रह करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।